एक नंबर सवाल है आपका, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछा है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल प्रकार का लेंस काम करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। 4 नंबर सवाल है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। बी इसका राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। बी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के बनती है, तो सी इसका राइट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। यह सवाल एग्जाम में पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है, तो निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। सी इसका राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। बी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है और ये सवाल एग्जाम में पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम की बनी होती है। ए इसका राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। बोर्ड मॉडल का सवाल है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए इसका राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर से की जाती है। बी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल है आपका, विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। और आपको बता दें कि एसआई मात्रक से हमेशा 4 या 5 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एसआई मात्रक से जितने भी सवाल बनने वाले हैं, सारे सवाल आपको याद करके जाना है एग्जाम में। विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल यह भी पूछा है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। सी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक अम्ल। ए इसका राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, दूध पेस्ट कैसा होता है। दूध पेस्ट
कैसा होता है? तो दूध पेस्ट क्षारीय होता है, बी इसका राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, चांस ज़्यादा है इसका, इसलिए आप इस सवाल को याद कर लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल यह पूछ सकता है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो लाफिंग गैस का सूत्र N2O होता है, बी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 22 नंबर सवाल है, क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ, लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ए इसका राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है 26 नंबर, अधातु के ऑक्साइड होते हैं? अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, जस्ता का अयस्क है? जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का जिंक ब्लेड अयस्क है, जस्ता का जिंक और ब्लेड अयस्क है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है आपका, सिलिकॉन है एक? सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन एक उप धातु है, सी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल है आपका, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक मिश्र धातु है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है आपका, पीतल है? पीतल है, ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग याद कर लीजिएगा। 31 नंबर सवाल है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड पर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है, चांस ज़्यादा है कि यह एग्जाम में पूछे। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है आपका, वायु प्रदूषण के मानक कौन है? वायु प्रदूषण के मानक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, ये सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में विषैली गैस कौन है? निम्नलिखित में विषैली गैस कौन है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 36 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, ये इसका राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी एक ऐसा जीव है जिनमें हीमोग्लोबिन
नहीं होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया रोग होता है। सी इसका राइट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम से रक्त लाल दिखता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह सवाल बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी आवश्यकता थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।